बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में जाने से पहले थोड़ा सा आपको रिकॉल कर दूं कि लास्ट वीक में वीक 5 में हमने कौन से टॉपिक डिस्कस किए थे। हमने डिज़ाइन के बारे में पढ़ा था, डिज़ाइन के रूल्स हमने डिस्कस किए थे और डिज़ाइन रूल्स को हमने क्लासीफाई किया था दो सब कैटेगरीज़ में। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि डिज़ाइन का जो डायरेक्ट रिलेशन होता है वो किसी भी सिस्टम की या प्रोडक्ट की यूजेबिलिटी के साथ होता है। ठीक है, प्रोडक्ट को या सिस्टम को हम डिज़ाइन कुछ इस तरह से करते हैं कि उस सिस्टम की या उस प्रोडक्ट की हम यूजेबिलिटी को इंक्रीज़ कर सकें। ठीक है, फिर यूजेबिलिटी को हम कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, कौन से प्रिंसिपल्स हैं, तो उसमें एक था लर्नेबिलिटी, दूसरा था फ्लेक्सिबिलिटी और तीसरा था रोबस्टनेस। ये तीनों चीज़ें हमने डिस्कस की थी और साथ साथ ये भी पढ़ा था कि लर्नेबिलिटी को आप इंश्योर कैसे कर सकते हो, इसके लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ आपको इम्प्लीमेंट करना होती हैं। फ्लेक्सिबिलिटी को सेम वे में हमने पढ़ा था और रोबस्टनेस को आप कैसे इंश्योर कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हमने एग्जांपल्स के साथ डिस्कस की थी। और लास्ट में हमने पढ़ा था कि किस तरह से आप किसी डिफ़िकल्ट टास्क को सिंपल टास्क में कन्वर्ट कर सकते हो, उसको आप आसान तरीके से परफॉर्म कर सकते हो। हमने नॉर्मन्स के 7 प्रिंसिपल्स पढ़े थे और एक एक प्रिंसिपल को मैंने आपको एक्सप्लेन किया था एग्जाम्पल के साथ। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंटरफेस के बारे में, कुछ गोल्डन रूल्स जो कि प्रेजेंट किए थे स्नाइडरमैन ने, और ये टोटल 8 रूल्स हैं। ओके, सो स्नाइडरमैन के ये जो 8 रूल्स हैं ये इंटरफेस डिज़ाइन के बारे में हैं। ये 8 रूल्स असल में एक कंसाइज और आसान समरी बताते हैं उन प्रिंसिपल्स की जिसकी बेस पर आप एक अच्छा इंटरफेस डिज़ाइन कर सकते हो और जिसकी वजह से उस प्रोडक्ट की यूजेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि आफ्टर ऑल हम यूजेबिलिटी को इंक्रीज़ करना चाहते हैं। सो ये 8 रूल्स हैं। पहला है स्ट्राइव फॉर कंसिस्टेंसी, दूसरा है इनेबल फ्रीक्वेंट यूज़र टू यूज़ शॉर्टकट्स। अब इस सारे रूल्स को एक एक करके एक एक स्लाइड पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ और एग्जांपल के साथ हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ओके, पहला है स्ट्राइव फॉर कंसिस्टेंसी। इसका मतलब है कि आप कोशिश करो कि आपके इंटरफेस में कंसिस्टेंसी हो, इंटरफेस आपका कंसिस्टेंट हो। अब कंसिस्टेंसी से क्या मुराद है, किस तरह से आप कंसिस्टेंसी को अचीव करोगे, मैं आपको ना एक मिसाल देता हूँ। कंसिस्टेंसी आपकी इन टर्म्स ऑफ टर्मिनोलॉजी होनी चाहिए। मसलन आप लेट्स से कोई सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हो, तो एक जगह आप किसी चीज़ को इंट्री बोल के कॉल कर रहे हो और दूसरी जगह आप उसी सेम चीज़ को दूसरे पेज पे या दूसरे फॉर्म पे आप उसको लेट्स सपोज रिकॉर्ड के नाम से कॉल कर रहे हो, तो इससे यूज़र क्या होगा, कंफ्यूज होगा। सो आपकी टर्मिनोलॉजी में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जो चीज़ स्टार्ट में आप उसको जिस टर्म से कॉल कर रहे हो, जिस टर्म से आप उसको यूज़ कर रहे हो, तो एंड तक आपने उसको वही टर्म से कॉल करना है। ठीक है, फॉर्म चेंज होने के बाद या इंटरफेस चेंज होने के बाद आपकी टर्मिनोलॉजी में चेंज नहीं आना चाहिए। इसी तरह लेआउट में भी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि लेट्स से आपके प्रोडक्ट का जो MS विंडोज़ का जो डेस्ट्रो है, डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें कोई बटन लेट्स से बॉटम लेफ़्ट में है, राइट, और उसी सेम प्रोडक्ट का जो लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है लेट्स सपोज उसमें वो बटन टॉप राइट में है। सही है, सो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आप लोगों ने एक ही जो लेआउट है प्रोडक्ट का, सिस्टम का, वो आप लोगों ने क्या करना है, कंसिस्टेंट रखना है। चाहे प्लेटफॉर्म आपका चेंज भी हो जाए, आप लोगों का लेआउट चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिफरेंट यूज़र होते हैं, वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज़ करते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के या प्लेटफॉर्म के चेंज हो जाने से आपके डिज़ाइन का जो लेआउट है वो चेंज नहीं होना चाहिए। और तीसरा जो है वो की कंट्रोल्स के बारे में है। इसका मतलब ये है कि लेट्स सपोज एक पेज पे या एक साइट पे या एक पक्ष में आप एक पेज पे लेट्स सपोज आप कंट्रोल C जो है कॉपी कमांड के लिए आपने रखा हुआ है, ठीक है, और दूसरे इंटरफेस में कंट्रोल C से आप कोई और काम आप कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आपके जो की कंट्रोल्स हैं वो भी आपके क्या होने चाहिए, उनमें कंसिस्टेंसी आनी चाहिए। ठीक है, या इसकी दूसरी मिसाल ऐसी है कि लेट्स सपोज आपकी जो फॉरवर्ड एरो का बटन है, इससे लेट्स सपोज एक ख़ास काम हो रहा है। ठीक है, तो दूसरे इंटरफेस में आप फिर उस राइट एरो से जो फ्रंट का एरो है, जो राइट का एरो है, उससे भी आप सेम काम लो। ठीक है, दूसरे इंटरफेस में आप उससे वो फंक्शनलिटी आप उसकी चेंज ना करवाओ। दूसरा रूल है कि इनेबल फ्रीक्वेंट यूज़र टू यूज़ शॉर्टकट्स। अब स्टेटमेंट से जाहिर है कि ये रूल उन यूज़र्स को फैसिलिटेट करने के बारे में है जो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। अब फ्रीक्वेंट यूज़र्स को आप कैसे फैसिलिटेट कर सकते हो, आप उनको
सिस्टम ज़्यादा स्पीड से ऑपरेट करने में हेल्प करो। और ये काम आप लोग बड़े आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हो बाय यूजिंग कीबोर्ड शॉर्टकट्स, बहुत आसानी से, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से मैं कहता हूँ कि आप कोई एक्शन परफॉर्म करना चाहते हो माउस से, तो आप लेट्स सपोज माउस को ऐसे लेके जाना और किसी पर्टिकुलर मेन्यू को ओपन करना और ड्रॉप डाउन मेन्यू से किसी ऑप्शन पर क्लिक करना। इससे ना आपकी जो एफिशिएंसी है वो क्या होती है, मतलब हर्ज होती है, डाउन होती है, ठीक है। और आप यही सेम काम आप किसी एक कीबोर्ड शॉर्टकट से बड़ा जल्दी से स्पीड से कर सकते हो। इसके अलावा मैक्रोस से भी थोड़े से इनपुट से आप ज़्यादा बड़ा काम कर सकते हो, इफ़ेक्टिव काम कर सकते हो। मैक्रोस आप लोगों ने असेंबली लैंग्वेज में पढ़े होंगे। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, जो कि एक बहुत ही कॉमन वर्ड प्रोसेसर है, उसमें भी ये यूज़ होते हैं मैक्रोस, ठीक है। सो इन सब चीज़ों से यूज़र वो एक्शंस जो मोस्टली परफॉर्म होते हैं, या आप कहते हो कि मोस्ट कॉमन है, वो ज़्यादा स्पीड से कर सकता है। नेक्स्ट रूल है ऑफर इंफॉर्मेटिव फीडबैक टू यूज़र फॉर एवरी एक्शन। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा समझें। इसका मतलब ये है कि आपका डिज़ाइन ऐसा हो कि यूज़र जब सिस्टम को यूज़ कर रहा हो तो यूज़र और सिस्टम को आपस में एक बॉन्ड डेवलप हो सके उनके बीच में, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़र को ऐसा हो, फील हो कि सिस्टम उसके साथ टाइटली कपल्ड है, या सिस्टम उस यूज़र के अकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है। और ये चीज़ आप इंश्योर कैसे कर सकते हो, बाय प्रोवाइडिंग फीडबैक टू द यूज़र। क्या मतलब, आप मतलब कह सकते हो कि जब यूज़र कोई एक्शन परफॉर्म करे तो सिस्टम को उसे फीडबैक देना चाहिए, जिससे यूज़र को फील हो कि एक्शन उसने किया वो कमिट भी हो गया, ठीक है। मतलब ऐसी बिगविटी ना हो कि यूज़र कोई एक्शन करे, कोई मूवमेंट करे, कोई बटन प्रेस करे और यूज़र को पता ही ना चले कि जिस काम को कमिट करने के लिए उसने वो एक्शन परफॉर्म किया तो वो कमिट हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि लेट्स सपोज स्मार्टफोन्स में आप मैसेज लिखते हो, तो जब आप कीबोर्ड को टच करते हो किसी कैरेक्टर पर तो वो ऐसे पॉपअप हो जाता है, तो आप लोग को ना एक तरह से कंफर्म हो जाता है कि कैरेक्टर पंच हो गया है, आप जो लिखना चाह रहे थे वो लिख दिया गया है स्क्रीन पे। दूसरी मिसाल है नॉन एम्प्टी रिसाइकल बिन की। लेट्स सपोज रिसाइकल बिन जब खाली होता है तो एक जैसे दिखता है, जब कोई चीज़ डिलीट करते हो तो उसका आइकन जो है वो चेंज हो जाता है, राइट। इसके अलावा आप माउस को ऐसे ड्रैग करके ना किसी बटन पर पॉइंट करते हो तो वो बटन या लिंक थोड़ा सा दिखने में थोड़ा ना चेंज हो जाता है, ठीक है, या उसकी शेडो बन जाती है, या कलर वगैरह चेंज हो जाता है। या आपको एक और मिसाल देता हूँ, वेब की है सेम। अगर आप किसी वेबसाइट पर ना कोई लिंक विज़िट करते हो और दोबारा आप उस मतलब मेन पेज पे आते हो, तो जो लिंक्स आप लोगों ने विज़िट किए हैं उनका जो कलर होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, जिनसे आपको पता चल रहा होता है कि ये आप लोगों ने विज़िट किए हैं, ठीक है। सो इन सिंपल वर्ड्स, यूज़र को फीडबैक मिलना चाहिए जिससे उसको ये फील हो कि वो और सिस्टम दोनों आपस में सिंक्रोनाइज्ड हैं या टाइटली कपल्ड हैं, ठीक है। दोनों के बीच में एक बॉन्ड सा जो है वो डेवलप हो गया है। इस तरह की फीलिंग्स आप लोगों ने यूज़र को देनी है। नेक्स्ट रूल है डिज़ाइन डायलॉग टू यील्ड क्लोजर। ये भी बहुत टेक्निकल है, इसको ज़रा गौर से सुने। इसका मतलब ये है कि यूज़र कोई अगर टास्क ख़त्म कर दे तो उसको आप उस एक्शन का स्टेटस रिटर्न करो। मसलन यूज़र लेट्स सपोज मल्टीपल फाइल्स को सेलेक्ट करता है तो उसको शो हो कि लेट्स सपोज इतने फाइल्स आर सेलेक्टेड, ठीक है। या अगर कोई फ़ाइल या रिकॉर्ड या एंट्री डिलीट करे तो उसको ना बाकायदा मैसेज शो हो कि ये फाइल्स या एंट्री या जो रिकॉर्ड्स हैं ये डिलीट हो गए हैं, ठीक है। या फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी चीज़ को मूव करते हो तो यूज़र को लिखा हुआ आना चाहिए, मैसेज शो होना चाहिए कि द फाइल या द जो भी चीज़ थी वो आपकी मूव हो गई है। ओके, नेक्स्ट रूल है एरर कंट्रोल, ठीक है। ये एरर कंट्रोल जो हमने नॉर्मन्स के जो 7 प्रिंसिपल थे उसमें भी डिटेल से पढ़ा था, सेम चीज़ है। सिस्टम का डिज़ाइन ऐसा हो कि पहले तो यूज़र को ना कोई एरर मतलब आप यूज़र को एरर कमिट करने से आप उसको प्रिवेंट करो, ठीक है। उस डिज़ाइन में कोई गलती की गुंजाइश ही ना हो, या अगर गलती हो भी जाए तो डिज़ाइन में ऐसा मेकैनिज़्म हो कि यूज़र उस मिस्टेक को, उस गलती को रिकवर कर सके, उसको अंडू कर सके, ठीक है। सो आइडियली हम कह सकते हैं कि आपका डिज़ाइन ऐसा हो कि कभी भी आपका सिस्टम मतलब क्रैश ना हो या कभी आपको फॉल्स या गलत आउटपुट ना दे। ये चीज़ आप कैसे इंश्योर कर सकते हो, मैं आपको मिसाल देता हूँ। मसलन आप कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे हो, ठीक है। तो
उसमें आप फील्ड्स की ना वैलिडेशन करो। मसलन नेम की फील्ड में आप ये चीज़ इंश्योर करो कि यूज़र साहब जो है वो टेक्स्ट इनपुट ही देंगे। लेट्स सपोज एज की फील्ड आप यूज़र से इनपुट कर रहे हो, तो एज की फील्ड में आप ये चीज़ इंश्योर करो कि यूज़र साहब आपको इस फील्ड में सिर्फ नंबर्स ही इनपुट करेंगे एंड सो ऑन। नेक्स्ट रूल है परमिट ईजी रिवर्सल ऑफ एक्शन। इसका मतलब ये है कि आपका डिज़ाइन ऐसा ना हो कि बस यूज़र कश्तियाँ जला कर ना आगे बढ़े, उसको आपने एस्केप का रास्ता भी देना है, वापस जाने का रास्ता भी उसको आपने देना है। मसलन वो ओपन बटन पे क्लिक करके कोई फ़ाइल ओपन करता है, ठीक है, और उसको एक लेट्स सपोज एक विंडो ओपन हो जाती है जिससे वो फाइल को ब्राउज़ करके ओपन करे। अब लेट्स से ओपन बटन पर क्लिक करने के बाद यूज़र को ख्याल आता है कि लेट्स सपोज वो फाइल ओपन नहीं करना चाहता, ठीक है, तो सिस्टम उसको कैंसिल का बटन दे, उसको वापस ओल्ड इंटरफेस पर या पिछली स्क्रीन पर उसको ले जाने की उसमें फैसिलिटी हो। ऐसा ना हो कि सिस्टम कहे कि बच्चों अब तो तुमने मतलब ओपन बटन पर क्लिक कर दिया है तो अब तो तुम कोई फाइल ओपन करके रहोगे, मैं तो ये स्क्रीन चेंज नहीं करने वाला। सही है। सो सिस्टम आपका रिजिड ना हो और रिवर्सल का रास्ता यूज़र के पास हो, ठीक है। नेक्स्ट रूल अगेन यूज़र के बारे में है, उसकी साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के बारे में है, और वो है सपोर्ट इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। इसका मतलब ये है कि डिज़ाइन आपके सिस्टम का ऐसा हो कि यूज़र को ऐसा फील हो कि ही इज़ द इंचार्ज, ही इज़ इन एक्शन, और वो जो कमांड देगा वही होगा, ठीक है। डिज़ाइन आपका ऐसा हो कि यूज़र की सिस्टम पर जो डोमिनेंसी है वो रिफ्लेक्ट हो, ना कि सिस्टम की यूज़र पर डोमिनेंसी रिफ्लेक्ट हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सॉफ्टवेयर पैकेज यूज़र इंस्टॉल करे तो फुल कस्टम तरीके से यूज़र इंस्टॉल कर सके उस पैकेज को। मसलन इंस्टॉल कहाँ करना है, डायरेक्टरीज को चेंज करना है, ठीक है, और जो इंस्टॉलेशन के दौरान लेट्स सपोज वो उस इंस्टॉलेशन को ना वो कॉन्फ़िगर कर सकता हो, ठीक है। इसके अलावा इंस्टॉलेशन का वो कैंसिल भी कर सकता हो, इस तरह का भी कोई मैकेनिज़्म हो। ऐसा ना हो कि लेट्स सपोज उसने setup.exe पर क्लिक कर दिया तो बस कंट्रोल यूज़र के हाथ से चला गया। ऐसी कोई सिचुएशन आप लोगों ने नहीं करनी चाहिए। हमेशा आपने जो कंट्रोल है वो यूज़र के हाथ में रखना चाहिए, ठीक है। लास्ट रूल है रिड्यूस शॉर्ट टर्म मेमोरी लोड। स्टूडेंट्स ये रूल बहुत टेक्निकल है। जिस तरह कंप्यूटर्स में हम कहते हैं कि रैम की हम बात करते हैं, फिज़िकल मेमोरी की बात करते हैं कि ये एक प्रेशियस रिसोर्स होता है, इसको एफिशिएंटली यूज़ करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि प्रोग्राम का साइज़ मेमोरी के लिहाज से एफिशिएंट हो। ठीक उसी तरह ह्यूमन की भी मेमोरीज़ हैं। मेमोरीज़ की ना डिफरेंट टाइप्स हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियोज़ में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। सो एक है सेंसरी मेमोरी, एक है शॉर्ट टर्म मेमोरी, और तीसरी है लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है। फ़िलहाल आप लोग सिर्फ ये नाम याद रखो, आगे हम इसको पढ़ेंगे। सो डिज़ाइन ऐसा हो कि यूज़र की शॉर्ट टर्म मेमोरी पर ज़्यादा लोड ना हो। अब ये बात क्यों है, जब हम शॉर्ट टर्म मेमोरी पढ़ लेंगे आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि शॉर्ट टर्म मेमोरी पे आप ज़्यादा लोड ना डालो, वो मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम ना हो, या एक वक्त में शॉर्ट टर्म मेमोरी में बहुत सारी चीज़ें ना हो, वरना यूज़र के सर में ना दर्द शुरू हो जाएगा और आप कह सकते हो कि जो इंफॉर्मेशन आ रही हैं उसका वो ओवरफ्लो होगा और यूज़र की मेमोरी में चीज़ें स्टोर नहीं होंगी और एज अ रिज़ल्ट लर्निंग भी नहीं होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि कैसे शॉर्ट टर्म मेमोरी पर लोड को कम कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, डिस्प्ले को आप सिंपल रखो। लेट्स सपोज 5000 ऑप्शंस को सामने ना रखो। जो फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं ऑप्शंस, उन ऑप्शंस के लिए आप बटन्स जो है वो स्क्रीन पर बनाओ, और जो बाकी ऑप्शंस हैं जो ज़्यादातर यूज़ नहीं होते, बड़े कम यूज़ होते हैं, या आप कह सकते हो कि ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं होते, उनको आप अंदर मेन्यूज़ के अंदर एडजस्ट करो, ठीक है। कलर आइकन यूज़ करो। इससे भी आप कह सकते हो कि शॉर्ट टर्म मेमोरी पे लोड ज़्यादा नहीं होगा, यूज़र को ज़्यादा चीज़ें ना रिमेंबर नहीं करना होंगी। वो कलर आइकन को देख के ही आप कह सकते हो कि इम्प्लिसिट जो मेमोरीज़ हैं वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएंगी और वो कोई एक्शन इजीली परफॉर्म कर सकेगा। इसके अलावा थंबनेल व्यू को आप इम्प्लीमेंट करो वगैरह वगैरह, ठीक है। इन सारी चीज़ों की हेल्प से आप यूज़र के शॉर्ट टर्म मेमोरी पर लोड पड़ने से बचा सकते हो। सो थैंक यू। आई होप आप लोगों ने जो स्नाइडरमैन के 8 रूल्स हैं इंटरफेस डिज़ाइन के बारे में वो आप लोगों की समझ में आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मेमोरी के बारे में बात करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।